हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिक्स्थ हाउस। हम थोड़ा सा ही लिटिल बिट इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द सिक्स्थ हाउस, देन क्विकली वी गो टू द सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउस में जाके हमें कैसा रिजल्ट देता है। देखो, सबसे पहले सिक्स्थ हाउस को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। यस, उससे पहले आप सभी लोगों को आई जस्ट वांट टू विश यू थैंक यू मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेट्स डू राइट नाउ और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रेगुलर मेरे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। एंड नीचे मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उसका एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है ताकि इजी रहे आपको हर एक प्लानेट का जो डिटेल्स है, प्लानेट लोड इन द डिफरेंट हाउस, वक्री प्लानेट, मैरिज, बेसिक नॉलेज, राइट। सो आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। और अगर आप रियली एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी को, तब आप पूरा प्रिडिक्शन कर पाएंगे, राइट। छोटा मोटा प्रिडिक्शन तो सही है कि राइट नाउ आपने अंडरस्टैंड कर लिया सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, तो एक ग्लिम्स मिल गया आपको। लेकिन वो वन ऑफ द ग्लिम्स है, क्योंकि अभी तो उसके साथ आपको कंजक्शन जोड़ना है, नक्षत्र जोड़ना है, दृष्टि जोड़ना है। उसके साथ अगर कोई और प्लैनेट आकर बैठ गया है तो वो किस हाउस का लॉर्ड है, वो कौन से चीज़ का कारक है, राइट। सो सारी बातें मिक्सअप करनी है, तो आपको सभी हाउसेस, सभी प्लैनेट आपके दिमाग में होने चाहिए। सो आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बनाई है, राइट। सो क्विकली मूव टू द सिक्स्थ हाउस। अब देखो, सिक्स्थ हाउस को हम काफ़ी बुरा पेंट कर देते हैं क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारा रोग, ऋण, रिपू, राइट। सो हमारी लॉन है, हमारा कर्जा है, हमारी दुश्मन है। सो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम बुरी ही मानते हैं और है भी बुरी, कोई डाउट नहीं है। फिर भी देखो, अगर उसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो यू कैन डू दैट रेमेडी बाय योर सेल्फ, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता है कि रेमेडी करने के लिए आपको 100-200 रुपये खर्च करने पड़े, या तो कोई स्टोन पहनना पड़े, या तो पूजा पाठ होम हवन करना पड़े, राइट। सो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया और वो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, आइदर खुद ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया ताकि आगे चल के हम और परेशानी में ना आए, तो ये भी वन ऑफ द रेमेडी ही है, राइट। रेमेडी मतलब कुछ खाने की रेमेडी, देने की रेमेडी होगी, या तो स्टोन, पूजा, ये सब चीज़ें है, लेकिन ओनली वही नहीं है। अब खुद अपनी लाइफ को समझो और उसका जो प्रिंसिपल है वो आप अप्लाई करो, राइट। सो सिक्स्थ हाउस है आपका डेप्थ, राइट, आपका रूल, जो आपको इस जन्म में चुकता करना ही है। सो अगर हम ऑलरेडी समझ जाए कि कहाँ पे मेरा डेप्थ है, कहाँ पे मुझे हिसाब चुकता करना है, सो हम हैप्पीली चुकता कर पाएगा, राइट। क्योंकि अब हमें मालूम है। देखो, अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ बदले में मैं कुछ नहीं लेती हूँ, उस टाइम पे मुझे लगेगा कि नो, ये फेयर कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना चार्ट अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ, मेरा इस जन्म में किस चीज़, किस हाउस के रिगार्डिंग, कौन से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कहाँ पे मेरा डेप्थ है जो मुझे चुकता करना है, तो अब बुरा लगेगा लेकिन उतना बुरा नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आप खुद ही रेडी हो जाओ वो डेप्थ पे करने के लिए, और पे कर दिया, आप मुक्त हो गए, राइट। जब तक आपके ऊपर कर्जा है आप थोड़े से टेंशन में रहोगे, लेकिन जब मालूम हो गया तो अब वो चुकता करना है, राइट। सो अगेन आप देखो, ये जो सिक्स्थ हाउस है, राइट, उससे 9 कदम आगे चलो तो सेकेंड हाउस आएगा। जब आप डेप्थ चुकता कर दोगे तो आपका जो भाग्य है वो सामने आ जाएगा। सो इसको एक्सेप्ट ही करना है। और काफ़ी मैं ड्यूरिंग दिस वीडियो आपको कुछ टर्म्स या ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जिससे आप अपनी जो परेशानी है, अपना जो डेप्थ है,
आपके ऊपर जो लगातार लोन का सिचुएशन बना रहता है, टेंशन बना रहता है, एनीमी है, और यस, वन ऑफ द बिग रीजन दैट इज राइट नाउ वी फेसिंग ऑल ऑफ अस इज डिसीज, राइट। काफ़ी सारे आजकल देखो, व्हाट आई कंसिडर कि पहले इतने डिसीज नहीं थे, इतने अस्पताल मैंने तो मेरे चाइल्डहुड में नहीं देखे थे, इतने अस्पताल नहीं थे, इतने मेडिकल स्टोर नहीं थे। आज तो आप देखो तो हर एक चौक या मोहल्ले में 5-5, 6-6 मेडिकल स्टोर होते हैं, इवन वो छोटा वाला एरिया है तो भी, राइट। सो क्यों रोग इतने क्यों बढ़े हैं? सो उसका भी वन ऑफ द रेमेडी इसी में शामिल है, क्योंकि 6th हाउस है आपका रोग, ऋण, रिपु, राइट। आपके जो दुश्मन है, आपका जो लोन कर्जा है वो, और डिसीज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि उसको हम समझते हैं। 6th हाउस हमारी सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम सर्विस देते हैं, जॉब को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो मदर साइड का जो पूरा फैमिली है उसको भी 6th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट कि हमारे मामा, राइट, अंकल है, लेकिन हमारे मदर साइड के जो अंकल हो गए वो भी हम 6th हाउस से ही देखेंगे। अब देखो 6th हाउस क्या है, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, राइट। सो बेसिकली ये थोड़े से दुस्थान हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें पावर चाहिए, राइट। सो अगर सौम्य प्लानट है तो अच्छे है, लेकिन वो क्या फाइट नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर गुरु जैसा प्लानट है तो बंदे का एटीट्यूड ऐसा रहेगा, छोड़ दो, राइट, भगवान पे छोड़ दो, भगवान ने जो ठीक समझा वो करेगा। अगर वहाँ पे मंगल जैसा प्लानट है तो लड़ने की ताकत रखता है, एनर्जी रखता है। राहु जैसा प्लानट है तो नहीं छोड़ूंगा, आई विल फाइट फाइट अगेन एंड अगेन फाइट। वहाँ पे वक्री प्लानट है, सो हाँ, वो आपको ट्रबल देंगे, लेकिन उसी के साथ अगर वो वेल प्लस्ड है, मित्र राशि में है, आपका लगन जो है उसका मित्र है, तो वो आपको फाइट करने की जो एबिलिटी है वो देता है। 6th हाउस है कि हम जो डेली रूटीन है, जो हम काम करते हैं वो है। डेली रूटीन में भी हमारा जो जॉब है वो 6 से 8 घंटे का रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमने टाइम स्पेंड किया डेली रूटीन वो है 6th हाउस। सो ये सारी बातें हम 6th हाउस से देखते हैं। सौम्य प्लानेट वहाँ पे अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि वो उतना स्ट्रेंथ और एबिलिटी नहीं रखते हैं, पर मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे गुरु है तो आपका टीचर के साथ कुछ डेप्थ है जो पिछले जन्म का आपको इस टाइम पे चुकता करना है। चंद्र है तो माँ के साथ है, सूर्य है तो हायर अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर के साथ है, राहु है तो आपसे अलग हट के जो कम्युनिटी है उसके साथ है, फॉरेन लैंड से है। केतु है तो आपकी जो ननिहाल, ऑलरेडी ये मदर के रिगार्डिंग हाउस है और वहाँ पे केतु है तो आपके जो नाना जी है, आपकी मदर साइड का जो पूरा फैमिली है उसके साथ है। अननोन फैक्टर है, शुक्र है तो वाइफ के साथ हो गया, फीमेल के साथ हो गया, राइट। सो डिफरेंट प्लैनेट अपनी एनर्जी की तरह आपको वहाँ पे डील करना रहेगा। क्रूर प्लैनेट है जो हम उपचय हाउस बोलते हैं, उसमें से 6th हाउस वन ऑफ द हाउस है, तो यहाँ पे क्रूर प्लैनेट अच्छा करते हैं। क्यों अच्छा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे फाइट करना है, राइट। ये कोई हैप्पी सिचुएशन तो है नहीं, आपके दुश्मन है, आपके डिसीज है, आप पे कर्जा हो गया है। सो इन सारे सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चाहिए कि जो फाइट कर पाए, लाइक दैट कि मंगल है, राहु है, सूर्य है। सो ये सारे प्लैनेट यहाँ पे फाइट अच्छी तरह से कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर देखो अब आपने 6th हाउस का प्लैनेट 1st हाउस में बिठा दिया, अब क्या होगा? थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है, क्योंकि हमने हमारे दुश्मन को ही सर पे बिठा दिया, जहाँ जाएंगे वहाँ दुश्मन आएगा। और काफ़ी बार ये भी होता है कि अगर आप घर से काफ़ी दूर चले गए, राइट, तो भी वहाँ पे भी आपको दुश्मन मिल ही जाएंगे। आप हिमालय पे चले जाओ, आप फॉरेन लैंड में चले जाओ घूमने के लिए, काफ़ी दूर चले जाओ, अननोन प्लेस पे चले जाओ, फिर भी दुश्मन आपके साथ रहेगी ही।
और ऐसे ही जो यहाँ पे भी प्लानिटरी कंडीशन देखनी रहेगी। आपकी कुंडली के फेवरेट प्लानेट है लगन का मित्र है, सो मित्र राशि में बैठा है, तो क्या होगा कि आपको हेल्थ इश्यू तो रहेंगे, राइट। अगर देखो बुरा कंडीशन बन रहा है, यानी कि प्लानेट है वो क्रूर प्लानेट है, लगन का मित्र नहीं है, सो क्या होगा कि यहाँ पे हेल्थ इश्यू देगा। अगर मित्र प्लानेट है, अच्छे नक्षत्र में है, सब कुछ हमारे फेवरेबल कंडीशन में है, तो यहाँ पे वो आपको हेल्थ सेक्टर में काम करवाएगा। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप फिजियोथेरापिस्ट हो सकते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम है उसके साथ अच्छी तरह से डीलिंग कर सकते हो, और ये सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो सकती है। अगर बुरी कंडीशन में है तो ऑलवेज आपको डिसीज रहेंगे, लोन जो कर्जा है उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, कुछ ना कुछ बुरा है वो आपके साथ होता रहेगा। कोई ऐसी बुरी आदत आपको हो सकती है कि जो लाइफ टाइम आपको परेशान करती रहे। यहाँ पे देखो इन स्टार्टिंग आई सेड यू कि हम उसके साथ साथ एक सिंपल वाली रेमेडी भी डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रिगार्डिंग रेमेडी ज़रूरी है। जब तक आप अपना डेप्थ यानी कि 6th हाउस को बैलेंस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। ये क्लियर है। जब तक हम हमारा ऋण है वो चुकता नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे कैसे चुकता कर पाएंगे। देखो जो सामने दुश्मन आ रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं हमने भी लास्ट जन्म में बुरा किया ही था। अब कैसे चुकता करना है, देखो हमें उसे कुछ देना तो है, क्योंकि पास्ट में हमने उससे लिया था, सो आज हमें देना है। अब हम हैप्पीली दे दे या लड़ाई झगड़ा करके गुस्सा करके, राइट, फाइट करने के बाद दे। अगर हैप्पीली आप देना चाहते हो, सो सरेंडर योर सेल्फ, राइट। जैसे वन ऑफ द स्टोरी दैट आई रिमेंबर कि अगर कोई योगी है, साधु महात्मा है या मंदिर का पुजारी है, उसके पास आप फाइट करने जाओ और वो समझ जाता है कि नहीं, हम फाइट करना नहीं चाहते हैं, आपको ये लो जितना सोना चाहिए वो सोना सब कुछ इकट्ठा रखा है और हमने आपके लिए भोजन भी रखा है, आप भोजन कर लो और आराम से ये सारी चीज़ आप अपने साथ ले सकते हो, और हाथ जोड़ता है, राइट। सो क्या हो सकता है कि और ये ट्रू इंसिडेंट है, सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कुछ ले तो नहीं जाता है, बल्कि वो भी साधु या सन्यासी या आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है। सो ये तो वन ऑफ द स्टोरी था, लेकिन आपको सरेंडर करना है आपके दुश्मन के प्रति, राइट। जो दुश्मन आए सो हैप्पीली एक्सेप्ट करो और जितना हो सके आपका ऋण है वो देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा अगर हम नुकसानी में रहते हैं तो भी हमें देना है। और इसका रेमेडी ये है कि आप जो जिसको हेल्थ इश्यू है उसको आप पहले से ही कुछ ना कुछ दवाई ले दो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, राइट। क्योंकि देखो आपका लिखा ही है कि आपका खर्चा हॉस्पिटल में होना है, मेडिकल सेक्टर में होना है, तो आप खुद ही चलकर किसी दूसरे की दवाई ले दो, राइट। सो ये ऑटोमेटिकली ये रेमेडी हो गया। और यहाँ पे आपने देखो फिर भी कर्ज तो आप पे रहेगा ही, सो उसका वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आजकल काफ़ी कॉमन है कि क्रेडिट कार्ड, राइट। देखो आपने 6th का लोन फर्स्ट में लिया है, सो आप पे ऋण तो रहेगा ही, आप ज़ीरो नहीं हो सकते हो कभी। सो ट्राई ये करो कि कुछ ना कुछ उधारी अपने पे रखो ही, और सिंपल वे है कि आप जो भी शॉपिंग करते हो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, ताकि अगले महीने आपको बिल पे करना ही रहे। और जब ये डेप्थ है वो हमारे पास आना चाहिए, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि भाई ऑलरेडी इस पे तो 30,000 का कर्जा है, क्योंकि आपने गैस बिल चुकाया है, लाइट बिल चुकाया है, कुछ आपने शॉपिंग की है, एक आध लोन हो पाए तो आप पे चालू ही रखो, लाइक दैट कि राइट नाउ ये सिनेरियो है कि आप गाड़ी बंगला यानी कि आपका घर लो, तो आप 100% कैश पेमेंट तो नहीं कर पाओगे। सो कुछ ना कुछ लोन आप पे चालू होना चाहिए, नहीं है तो क्रेडिट कार्ड ऑलवेज यूज़ करो, यही वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है आपका, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में है तो, राइट। सो
और दूसरा रेमेडी ये है कि 6th हाउस का लॉर्ड आपने फर्स्ट में बिठाया है। आप अपने मदर साइड अगर आपके मामा को कोई भी प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली हेल्प करो, सॉल्व करो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। सो ऑटोमेटिकली आप जो आपकी सारी टेंशन है, चिंता है, वो ऐसी ऐसी सिंपल रेमेडी से आप दूर कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर 6th हाउस का लॉर्ड आपने सेकंड में बिठा दिया है, राइट, जस्ट गिव मी वन। ओके, चलो, आपने 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बिठा दिया है। आपका ऋण, आपको जो चुकता हिसाब करना है वो कहाँ करना है? आपकी फैमिली के साथ। तो जाहिर सी बात है कि अब आप सन्यासी तो नहीं बन सकते, आप घर त्याग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जो चुकता करना है वो अपने घर के प्रति, अपना जो पूरा फैमिली है उसके प्रति आपको ये पूरा कर्जा है वो चुकता करना है, उसकी सेवा करना है, उसके लिए कमाना है, राइट। ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। और ये देखो 6th हाउस से ये हाउस पड़ेगा 7 8 9, 6th हाउस से अगर आप 2nd हाउस तक आते हो तो ये 9th हाउस है। आपके बॉर्न के इमीडिएट ही आपके मामा का प्रोग्रेस हुआ होगा, आपकी मदर साइड कुछ अच्छा हुआ होगा, ये सारी बातें यहाँ पे है। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है। आपके अंदर भगवान ने इनबिल्ट एबिलिटी दिया है कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे रिगार्डिंग टू मनी प्रॉब्लम, राइट। मनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है ये आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। मनी को इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ पे भी अगेन आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मनी के रिगार्डिंग आपको ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, राइट। सो ये रेमेडी भी यहाँ पे अच्छी हो सकती है। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी का जो मनी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यस, लोगों को गलत एडवाइस मत देना, उसको मनी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो आपको एडवाइस देना है, राइट। यहाँ बैठे आपको अपना जो फादर है, अपने पिता का जो फैमिली है उसके साथ भी आपका जो लेन देन का हिसाब है वो चुकता करना है, राइट। मदर के साइड का फैमिली ग्रो होगा बिकॉज ऑफ द लक, लेकिन जो फादर साइड का फैमिली है, पिताजी का जो पूरा फैमिली है 1 2 3 4 5 6, वहाँ से 6th हाउस है, तो वहाँ को भी आपको अपना कर्ज है वो चुकता करना है। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला था कि 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है। पूरी फैमिली, आपकी जो छोटी सी फैमिली है उसको, आपके मदर साइड की फैमिली और आपके फादर साइड की फैमिली है, सभी को आपको जो आपके जो उधार है लास्ट बर्थ का वो चुकता करना है। मदर साइड के फैमिली के लिए ये कंजक्शन अच्छा हो गया, फादर साइड की फैमिली के लिए लिटिल बिट बुरा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हो कोई भी, तो ये हाउस उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप जितने स्पिरिचुअल बन जाओगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 6th हाउस से ये 9th हाउस है। तो जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बनो और अपना जर्नी आगे कैरी ऑन करो, राइट। यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड वाला रेमेडी है वो यहाँ पे भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में रख दिया, राइट, ये अच्छा है, क्योंकि उपचय हाउस का प्लानेट आपने उपचय हाउस में ही रख दिया, और उसमें भी अगर वो क्रूर प्लानेट हो गया तो आपके पास जो एबिलिटी है डीलिंग ये सारी चीज़ों को, यानी कि प्रॉब्लम्स को जो डील करने की एबिलिटी है वो अच्छी हो गई। लेकिन देखो, आपने 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में रख दिया, तो आपके सिबलिंग के साथ अब आपकी फ़ाइट हो सकती है। काफ़ी बार ये हो सकता है कि सिबलिंग के साथ फ़ाइट ना हो, लेकिन सिबलिंग के जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएशन कर सकते हैं। आपके जो छोटे भाई है वो शायद आपसे दूर रहते हो, फिर भी उसने वहाँ पे अपने कुछ फाइट का सिनेरियो किया, तो वो यहाँ पे भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके सिबलिंग के साथ झगड़ा ना हो, आपका सिबलिंग किसी के साथ झगड़ा करता है वो आप पे इम्पेक्ट ना हो, इसलिए इस हाउस को यूज़ करो। यहाँ पे हम कैसे करेंगे इस हाउस को यूज़? आप छोटे ट्रैवल पे जा सकते हो। यस, यहाँ पे भी अगेन देखो, आपने 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में रखा है,
तो आप जो ट्रैवलिंग करोगे उसमें भी छोटे मोटा प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन जो बड़ा वाला प्रॉब्लम हो वो आप दूर कर सकते हो। आप जिम जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। आपके सिबलिंग को भी हेल्थ इश्यू हो और आपको उसमें मदद करनी पड़े, ये बात भी हो सकती है। और अगर ये बात नहीं है फिर भी आपके सिबलिंग को जो कुछ भी छोटा मोटा दवाई का खर्चा है वो आप पे करो, ताकि आपकी जो स्ट्रगल है वो आप डाउन ला पाओ और आपका जो प्रोग्रेस है वो आगे हो पाए। सो मेक श्योर, देखो 6th हाउस का लोड आपने सिबलिंग के हाउस में रखा है। आपका सिबलिंग छोटे जो भाई बहन वो बीमार हो सकते हैं, उसने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, वो कहीं ना कहीं आपका भी ऑब्स्टिकल बन सकता है। सो पे, राइट, पे उसको अगर कोई हेल्थ इश्यू है पे करो, छोटा ट्रैवल करो, कोई ना कोई वजह से है आपको ये हाउस को एंगेज रखना है। और बेस्ट रेमेडी है कि आप जिम भी ज्वाइंट कर सकते हो, या कुछ भी जो हाथों से जो छोटा मोटा काम होता है वो आप करो दूसरों को हेल्प करने के लिए, राइट। सो एंगेज रखना है यहाँ पे आपकी सेल्फ को। सो ट्रैवलिंग बेस्ट रेमेडी हो गया, जिम और ट्रैवलिंग और जिम ये दोनों बेस्ट रेमेडी हो गया। और अगर आपके छोटे भाई बहन को कुछ भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो आप सामने चलकर करो, राइट। जितना करोगे उतना जो आपका कर्म है वो कटता जाएगा, और जैसे जैसे ये कर्म कटेगा आपका डेप्थ घटेगा, आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगा ही होगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 4th हाउस। देखो 6th का लोड आपने 4th में रख दिया। 4th हाउस क्या है? हमारी मदर है। सो ऑब्वियस है कि आपके आने के बाद आपकी मदर के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेंशन रहेगा, वो ऑलवेज कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिरी रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेमेडी ये है कि 6th का लॉर्ड अपने 4th में अपने मदर की स्थान पे लाए हो। सो मेक श्योर कि देखो टेंशन मदर को रहेगा आपके जन्म के बाद भी, और वैसे भी जब तक आप उसके साथ रहते हो वो टेंशन रहेगा। रेमेडी यही है कि मदर क्रेडिट कार्ड यूज़ करे, राइट, क्योंकि मदर पे डेप्थ रहना है, कोई ना कोई टेंशन रहना है तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकती है। आप ये भी मार्क किया होगा कि जब कभी भी देखो 6th का लोड 4th में है, आपकी मदर साइड से कोई भी मामा या कोई भी उसको मिलने आएगा, उसके बाद आपकी मदर की जो तबीयत है वो यहाँ पे बिगड़ सकती है, क्योंकि 6th का लोड आपने 4th हाउस में लाया है। दूसरी बात ये भी है कि 6th का लॉर्ड 4th में है तो ऑलवेज आप जो मकान बनाएंगे आपका वो लोन से बनेगा। सो ये तो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आजकल लोन से ही मकान बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश तो 100% चलता नहीं है। सो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो डिस्प्यूट में होगी, क्योंकि 6th हाउस का लोड आपने 4th में लिया है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएशन होगी ही आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो उसके रिगार्डिंग। सो बेस्ट रेमेडी ये है यहाँ पे कि आप ऐसी ही प्रॉपर्टी खरीदो जो ऑलरेडी विवाद में हो, लाइक दैट कि अगर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी जब्त किया है तो आप वो वाली प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ताकि ऑलरेडी क्योंकि वो विवादास्पद प्रॉपर्टी ही थी, सो ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे उसका जो रेमेडी है वो कर डाला है, राइट। सो इस तरह से आप 4th हाउस को अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यूज़ करोगे जब 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होगा, राइट। मदर के साथ थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहेगा, बट दैट्स नॉट ए इश्यू, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपकी मदर है, और कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है मदर के लिए कुछ करना। तो अगर आप मदर के लिए कुछ करते हो, सो ऑलवेज डू दैट डीड विथ योर गुड इंटेंशन, राइट। जब हम छोटे होते हैं तो तब तो हम हमारी मदर के लिए सब कुछ करते हैं और हम उसके अंडर कंट्रोल भी होते हैं, लेकिन आई एडवाइज यू ऑल ऑफ यू कि अपने जो माँ बाप है उसकी सेवा आप अच्छे मन से करो, राइट। और पर्टिकुलर अगर 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो आप लिखवा के ही आए हो कि मदर के लिए आपको काम करना है। जितना इजीली आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपका डेप्थ कटता जाएगा और आपका भाग्योदय है वो होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया है।
अब देखो 6th हाउस का लॉर्ड 5th में गया है। यहाँ पे पहले तो हमें ये लगता है कि भाई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, बच्चा होने में प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, सभी जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन देखो ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो पढ़ाई करो वो फॉरेन एजुकेशन के रिगार्डिंग ही करो, क्योंकि ये 6th हाउस से 5th हाउस 12th हाउस है, तो ऑटोमेटिक ये रेमेडी हो गया। अगर राइट नाउ ये भी है कि मैरिज लेट होते हैं, सो 5th हाउस हमारे बच्चों का हाउस भी है, तो ये भी हो गया कि बच्चा होने से पहले मोस्ट ऑफ अब 30-35 की एज में शादी होती है, तो बच्चे के लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना ही पड़े। सो ऑलरेडी आप विजिट कर लो, राइट। सो आप फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ भी कोर्सेस से वो करते हो, फॉरेन जो पॉलिसी है, कुछ भी वीज़ा है, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पढ़ाई करते हो, ऑटोमेटिकली आपने अच्छा कर दिया। अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए आप डॉक्टर को विजिट करते हो, सो ये सारी बातें अच्छी हो गई। यहाँ पे बुरा कब होगा? देखो 6th हाउस का लोड आपने 5th में रखा है, राइट। सो पढ़ाई में जो ऑब्स्टिकल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? रिलेशनशिप से आएंगे। सो बी श्योर, आई कैन नॉट से कि रिलेशनशिप मत रखो, लेकिन ये दिमाग में रखो एक दिन सामने वाला आपको धोखा देना ही है। जिस दिन उसने लिख दिया, मैसेज कर दिया या बोल दिया कि मुझे तुमसे भी कुछ बेहतर मिल गया, आई एम विथ अनदर पर्सन रिलेशनशिप, सो उस टाइम पे बी रेडी, राइट। उस टाइम पे उसको छोड़ो, क्योंकि यही आपका कर्मा था। इसको अगर आपने दिमाग में ले लिया तो आपकी जो एजुकेशन लाइफ है उसमें ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो यहीं से होना है, तो रेडी रहो, यही कर्मा है। सो रेडी रहना है, इसका इम्पैक्ट है वो आपकी एजुकेशन लाइफ पे नहीं आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 6th का लॉर्ड आपने 5th में रख दिया, तो आपके दुश्मन के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, यू विल नो हाउ टू डील विथ योर एनिमीज विथ योर इंटेलिजेंस। आप काफ़ी दिमाग से अपने जो दुश्मन है उसके साथ डील करते होगे, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या हुई? आप रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे नहीं लाना है, अदरवाइज ये बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है आपकी लाइफ के रिगार्डिंग। अदरवाइज अच्छा है। मेडिकल हेल्प तो राइट नाउ बच्चों के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको लगता है, सो वो भी अच्छा हो गया। आप फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, वो भी अच्छा हो गया। विथ नॉलेज आप अपने दुश्मन से डील कर रहे हो, तो वो भी अच्छा हो गया। यहाँ पे क्या होगा दूसरा वाला एक, कि आप जो काम करते होगे वो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने चिल्ड्रन के लिए करोगे। आपका जो एंटायर लाइफ है वो आपके चिल्ड्रन के रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा है, उसके लिए पाए हो। 6th हाउस इन 4th आपको पेंडिंग कर्मा मदर के लिए चुकता करना है। 6th हाउस इन 2nd आपको पूरे फैमिली के लिए चुकता करना है। आप सन्यासी नहीं बन सकते, आप भाग नहीं सकते। 6th हाउस इन 5th हाउस है। देखो काफ़ी बार हम ये बोलते हैं कि ओ 6th हाउस इन 5th हाउस, 6th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस, बच्चे नहीं होंगे, ये होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो बच्चे होने ही है, यहाँ बच्चे होने ही है, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा ही तो है 5th हाउस के रिगार्डिंग। जब बच्चे आएंगे तो आप समझ सकते हो कि जितना आपने अर्न किया है, जितना आप कमाते हो, वो सारा आप तो यूज़ करोगे, लेकिन आपसे भी ज़्यादा आपके बच्चे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे डिस्गाइज इन ए ब्लेसिंग ये है कि आपके बच्चे तो हो नहीं है, वो आपको उसके लिए कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, वो बच्चों के रिगार्डिंग है, राइट। सो अच्छा है। 6th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, ये भी अच्छा है। आपके अंदर एबिलिटी होगी प्रॉब्लम को कैसे डील करे। सौम्य प्लानेट है तो उसका रवैया अलग होगा, क्रूर प्लानेट है तो उसका रवैया अलग होगा, लेकिन वो जानता है, सौम्य प्लानेट है तो वो तपस्या जानता है कि कैसे मैं इस जो सारी प्रॉब्लम है उससे ओवरकम हो पाऊँ। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, यहाँ पे चंद्र है तो मदर के रिगार्डिंग आपका पेंडिंग कर्मा है। सूर्य है तो फादर के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग है। राहु है तो फॉरेन लैंड से है, डिफरेंट। यहाँ पे राहु है तो भी काफ़ी बार वो आपको फॉरेन बेच सकता है, क्योंकि यहाँ बैठा राहु 12th हाउस पे दृष्टि करेगा।
केतु है तो आपके जो नाना जी है जो अनसीन है, राइट, काफ़ी दूर दूर के जो अनसीन कर्मा है वहाँ पे आपका डेप्थ रहेगा। गुरु है तो आपके टीचर्स के लिए आपका जो पेंडिंग कर्मा रहेगा। अब बुध है तो चाइल्ड के रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा रहेगा। मंगल है तो सिबलिंग के रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा रहेगा। लेकिन देना तो है, राइट, किसे भी करके आपको देना तो है। लेकिन यहाँ बैठा अच्छा है, आफ्टर ऑल आप अपनी तपश्चर्या से, अपने कर्मों से इन सारी प्रॉब्लम को डील करके उससे आउटकम होने की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी भगवान ने आपको दिया है, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 7th हाउस। ओ माय गॉड, देखो 7th हाउस और राइट नाउ व्हाट आई बिलीव कि 7th हाउस और 10th हाउस हमारे लिए काफ़ी हायर है, क्योंकि राइट नाउ दो ही प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है लाइफ के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे आती है वो है मैरिज और करियर। अब आपने 6th हाउस का लॉर्ड 7th में रख दिया है, सो काफ़ी बार यहाँ पे ये होता है कि देख के ही सामने वाला इंसान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। आप हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, अदर कोई आपका चार्ट रीड करना है तो वो स्माइल करने लगेगा, क्योंकि ऐसे पर्सन से आप पूछोगे ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो उसका आंसर वन वर्ड में यही होगा, मैरिज, क्योंकि उसने 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे रख दिया है, 7th हाउस में। सो उसका पेंडिंग कर्मा किसके साथ है, अपने स्पाउस के साथ है, तो वो चुकता करना ही है, हर रोज़ चुकता करना है, डेली बेसिस पे चुकता करना है। अगर उसने अंडरस्टैंड कर लिया तो काफ़ी अच्छा है। जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, गुस्सा करेगा, सो ये पेंडिंग कर्मा आगे आगे चलता ही जाएगा। सो एक्सेप्ट। और देखो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बुरा ही हो सकता है, आपका स्पाउस है वो फॉरेन लैंड से भी हो सकता है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये तो मैरिज का वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर आपका शुक्र अच्छी कंडीशन में है, यहाँ पे अच्छे प्लैनेट की दृष्टि आ गई, ये सौम्य प्लैनेट है, 6th हाउस का लॉर्ड सौम्य प्लैनेट होके यहाँ पे आया है, तो जो मैंने बुरी बात बोली है उसमें भी काफ़ी कुछ डिक्रीज हो सकता है। देखो, और ये ओनली स्पाउस का नहीं है, ये आपका ऑपोजिट यानी कि पार्टनर जिसके साथ आप बिजनेस डील करते हो, आपका क्लाइंट भी हो गया, क्योंकि वो आपके सामने बैठता है। आप बॉस हो तो आपका क्लाइंट आपके सामने है। सो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे हो गई। लेकिन अगेन आई से कि ये डेप्थ है, यहाँ पे चुकता करना है। तो इसका रेमेडी क्या होगा कि देखो आपका क्लाइंट है, यहाँ काफ़ी बार ये भी देखा गया है, क्योंकि 6th हाउस है वो 7th हाउस से 12th आता है, राइट। सो यहाँ पे क्या देखा गया है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ सेल किया, बाद में वो पर्सन वापस आया, आपका क्लाइंट, तो पैसे वापस मांगने लगता है, क्योंकि ये यहाँ से 7th हाउस से 12th हाउस होता है 6th हाउस, राइट। सो रेमेडी क्या है कि आपका क्लाइंट जब आपको पेमेंट करता है तो उसी टाइम पे कुछ आप डिस्काउंट दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ वापस उसी टाइम पे दे देना है, राइट। सो ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। उसके बाद वो वापस पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा, आपको ऑलरेडी डिस्काउंट देना ही है। मैरिज है तो आपको एक्सेप्ट करना है कि देखो अपने पार्टनर को या स्पाउस को कोसो मत, जो कुछ भी है उसका पेंडिंग कर्मा है, आपको देना है। जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, इजीली उसके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, आपका पेंडिंग कर्मा जल्दी चुकता हो जाएगा। और यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड 7th में है ना, राइट, आप अकेले भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा ही है टू द ऑपोजिट पर्सन, राइट। सो यहाँ पे आप काफ़ी बार हमें नहीं मैं अकेला रह लूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको आपके जो सामने वाला पर्सन है उसके रिगार्डिंग आपका पेंडिंग कर्मा है, तो वो तो आपको चुकता करना ही करना है, राइट। सो अच्छा है। स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं आपका पास्ट बर्थ का भी कनेक्शन हो सकता है, पेंडिंग कर्मा उसके साथ डील करना है। रेमेडी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, आप अपने क्लाइंट को कुछ डिस्काउंट दे सकते हो। अगर आपका स्पाउस है, राइट, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट है, कुछ उसका बिहेवियर, देखो उसका बिहेवियर कुछ भी हो, राइट, आपको कुछ ना कुछ एड ऑन देना है, कुछ सरप्राइज पार्टी दे दी, सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज ट्रिप, कुछ भी है, राइट। उसको जितना आप खुश रखोगे, आपका जो कर्मा है, डेप्थ है, वो यहाँ पे कटता जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 7th हाउस।
नो, 7th हाउस तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मूव टू द 8th हाउस। अब ये विपरीत राज्यों का कंडीशन हो गया। आपने 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बिठा दिया? 8th हाउस। अब देखो आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ पे हो गया? 8th हाउस में हो गया। 8th हाउस क्या है? आपका ससुराल है। आपका लॉन्ग टर्म वाला जो फिक्स एसेट है वो है, और वो फिक्स एसेट है वो किसको काम आएगा? आपके बच्चों को, क्योंकि बच्चे से 5th हाउस से ये 1 2 3 4 चौथा हाउस है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब कभी भी 8th हाउस में होगा वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लिक्विड कैश के कंपेयर में फिक्स एसेट है वो ज़्यादा देके जाएंगे। और आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो किसके रिगार्डिंग है? 8th हाउस है, राइट। 8th हाउस क्या है? सो 8th हाउस अकल्ट है। सो हो सकता है कि आप कोई अकल्ट जो नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विद्या है, उसमें जुड़ जाओ और लोगों की हेल्प करने लगो। 8th हाउस ससुराल है। सो आपका पेंडिंग कर्मा आपके ससुराल के साथ भी है, तो वहाँ पे आपको सर्विस देनी ही है, राइट। अगर वो लोग आपके साथ कुछ भी बुरा करते हैं फिर भी आपको काम करना ही है, क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्मा है। जितने अच्छे दिल से आप अपने ससुराल वालों की सेवा करोगे आपका पेंडिंग कर्मा उतना ही घटता जाएगा। हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए ससुराल में आते ही, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, ससुराल में है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि 8th हाउस क्या है? यहाँ पे आपके दुश्मन, राइट। यहाँ पे आपके दुश्मन तो है, लेकिन वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस चीज़ें गायब, अकल्ट, डीप है, तो वो गायब हो जाएंगे विद द टाइम। और आपको भी उसको अच्छे से ही डील करना है। और नॉट ओनली गायब हो जाएंगे, हो सकता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाए कि जो पहले आपके दुश्मन थे और फिर आपके दोस्त भी बन जाए। तो 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस, और इसीलिए तो देखो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। विपरीत राजयोग, राइट। विपरीत मतलब कि डिफरेंट कंडीशन है, उसके बाद राजयोग आया है। राजयोग मतलब अगर हम कोई अच्छा वाला योग देख लेते हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ओ आपके चार्ट में तो फलाना राजयोग है, ये वाला राजयोग है। लेकिन जब हम बोलते हैं विपरीत राजयोग तो पहले तो कंडीशन उल्टा ही होना है, राइट। सो पहले तो जिस किसी का भी चार्ट है ये है 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, पहले डिफरेंट कंडीशन ही रहेगा। विद द टाइम ये जो सारे एनिमी है वो गायब हो जाएंगे। कोई भी हो, आपका ससुराल का अगर हमने एग्जांपल लिया है तो पहले आपके ससुराल में नहीं बनेगी, लेकिन विद द टाइम वही जो आपके दुश्मन थे, वही सारे जो पर्सन है वो आपके दोस्त बन जाएगा, राइट। सो 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में अच्छा है, धीरे धीरे आपका एनिमी है वो गायब हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपका जो डेली रूटीन है, राइट, क्योंकि 6th हाउस डेली रूटीन है हमारा, हम जो काम करते हैं वो आपका 8th हाउस के रिगार्डिंग ही हो। लेकिन वन प्रॉब्लम अभी भी स्टिल यहाँ पे रहेगा, वो है आप कोई डेली रूटीन है वो कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6th हाउस का लोड आपने 8th हाउस में रख दिया है। सो आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, 7 बजे मैं पूजा वूजा करूँगा, फिर इस दुकान पे जाऊँगा, चाय पीऊँगा, बाद में जॉब पे जाऊँगा। नहीं कर पाओगे। अगर 1 वीक भी कर लिया काफ़ी अच्छा है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आपकी डेली रूटीन लाइफ में आना ही है। कंटिन्यूसली आप वो एक ही रूटीन में नहीं चल पाओगे, राइट। सो अच्छा है, आप अकल्ट साइंस में चले जाओ, आप डीप नॉलेज में चले जाओ, आपकी जो इन लॉज के रिगार्डिंग आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप एक्सेप्ट करो। सो अच्छा है, आफ्टर ऑल अच्छा है, क्योंकि मैं उसको अच्छा मानती हूँ, क्योंकि आपका एनिमी खुद ब खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएगी, तो ये अच्छा है, आपको फाइट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, देखो जब कभी भी आपने 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा दिया, सो आपके पेंडिंग कर्मा कहाँ पे हो जाएंगे? आपके फादर के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है, आपके गुरु के प्रति है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी है उसके प्रति है, राइट। सो यहाँ बैठा अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो बेस्ट रेमेडी यही है कि आप अपने फादर के साथ हर रोज़ टेम्पल जाओ, या तो वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, जो कुछ भी हो। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आप ये भी काम कर सकते हो कि
हर रोज़ आपने अपने फादर के साथ कोई भी रिलीजियस बुक है उसको रीड कर लिया, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको ये यूज़ करना है। ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके फादर का हेल्थ बिगड़ेगा। आपके आने के बाद आपके फादर को हेल्थ इश्यू बढ़ेंगे, उसका जो डेप्थ है वो बढ़ेगा, उसके जो दुश्मन है वो बढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे फादर और सन या फादर और डॉटर जो कोई भी है उसको अपने फादर के साथ कोई रिलीजियस एक्टिविटी पे जाना है। अगर कोई धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं और पर्टिकुलर वो आपका फादरली फिगर है या कोई रिलीजियस पर्सन है, लाइक दैट के साधु संत है, मंदिर का पुजारी है, तो उसके लिए आपको छोटी मोटी जो धार्मिक यात्रा है उसका टिकट, होटल वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगेन देखो ये 5th से 5th हाउस है, तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए, यानी कि आपके जो बच्चे के बच्चे, राइट, वो ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए नंबर 1 पे। सो अच्छा है, राइट। सो और यस, अगर यहाँ पे ख़राब होगा ये कंडीशन, 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप रिलीजियस जो कंट्रोवर्सी है उसमें पढ़ो, अपने कुछ भी आप ऐसी कंट्रोवर्सी है वो आप क्रिएट कर दो, कुछ ऐसा अपना निवेदन दे दो कि जिससे रिलीजियस कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, आप उस विवाद में फंस जाओ। अगर आप कुछ लिखते हो तो भी आप ऐसा ही लिखोगे कि धार्मिक जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो। और अगर ऐसा नहीं करता है बंदा और यहाँ पे प्लैनेट फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट करे, लाइक दैट कि वो अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो भी वो जाता तो है, राइट, लेकिन उसका यही रहेगा कि आई डोंट बिलीव, ये कैसे हो सकता है, राइट, राम जी का जन्म उस टाइम पे कैसे, अस्तित्व, राइट, वो रिलीजियस जो भगवान का अस्तित्व है, जो हमारी मान्यता है, उस पर वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करता जाएगा और अपना जो कर्म है वो और ज़्यादा खराब करता जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव, अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, देखो आपका कर्मा ही हो गया कि आपको जॉब करना है, राइट, क्योंकि आपने वो 10th हाउस में ला दिया है। अगर आप बिजनेस करते हो तो भी है, क्योंकि ये जॉब का, कंपटीशन का, आप जो भी कर्म करते हो वहाँ पे आपने 6th हाउस का लॉर्ड ला के रख दिया है। आप अच्छे लॉयर हो, आप अच्छे हीलर हो, ये सारी बातें अच्छी हो गई, क्योंकि ये एक सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। और या तो आप पुलिस हो, लाइक दैट की लड़ाई है, राइट, क्योंकि आपने 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में रख दिया है, तो आपका कर्मा ही है फाइट करना। किससे फाइट करना है आपको? रोग, ऋण, रिपु, शत्रु से, राइट। सो आप पुलिस हो सकते हो, आप अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हो, क्योंकि आप डेली वेजेस पे डिसीज के साथ फाइट कर रहे हो, राइट। सो हायर अथॉरिटी में भी आप हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि देखो ये सारा फैक्टर नहीं है तब, क्योंकि 100% तो नहीं है कि आप पुलिस ही हो, या तो एक अच्छे वॉरियर हो, और या तो लॉयर हो, या तो हीलर हो। इनमें से कोई काम नहीं हो के आप कोई कंपनी में भी हो सकते हो। पर देखो वन रेमेडी यहाँ पे ये है कि आपका डेप्थ कहाँ है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे है, राइट। सो आपको क्या करना है वहाँ पे? ऑलवेज यस बॉस, यस बॉस, राइट। क्या करना है वहाँ पे? यस बॉस, यस बॉस। आपका जो बॉस बोले उसको आप सरेंडर करना है, क्योंकि हमारा डेप्थ है वो हम यहाँ पे चुकता कर रहे हैं। और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि अगर बॉस या मैनेजर है वो कुछ ना बोले तो भी आपको सामने चल कर कभी 1 आवर का एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, कभी 2 आवर का, राइट, विथआउट सेल्फलेस, राइट, विथआउट एनी आस्किंग एक्स्ट्रा मनी। अगर वो ना बोले तो भी आपको सामने चलकर बोलना है कि कुछ काम है, राइट, मैं फ्री हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो डेप्थ है वो चला गया। अदरवाइज क्या रहेगा, आप ये रेमेडी नहीं करोगे तो आप अपने बॉस से परेशान होगे, राइट। सो आप अपने बिजनेस में परेशान रहोगे। सो ऑलवेज आपको यस बॉस ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप पुलिस हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, हीलर हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप अगर कोई नॉर्मल जॉब में हो, क्योंकि जॉब के लिए ये एक कंडीशन से आई कैन नॉट से कि आप यही जॉब करते होगे, डिपेंड ऑन द अदर प्लानिटरी कंडीशन। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, अगर आप गवर्नमेंट में हो, तो भी आपको यस बोस वाले जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल बनी रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 11th हाउस। अब देखो ये थोड़ा सा खास हो गया क्योंकि हम आज 6th हाउस पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, 6 से 6, छठे से छठा घर है ये, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 से 6, तो रोग से भी रोग ये हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो ये इच्छा पूर्ति का हमारा घर है, तो ज़्यादा हमारी विशेष बढ़ने के कारण भी तो हम परेशान हो सकते हैं, राइट। आपकी जो विशेष है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे और आपको शांति नहीं रहेगी, आपका मन बेचैन हो जाएगा। क्योंकि 11th हाउस है वो हम 4th हाउस से गिने तो 8th हाउस आएगा। आई रिपीट, आपके चौथे घर से आपको 11वां घर जाना है। कितने कदम चलना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने कदम चले, 8 कदम, राइट। 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 कदम 4th हाउस से आप 8 कदम आगे चले 11th हाउस आएगा। तो जितनी हमारी हायर विशेष होगी उतना प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, हमारी मानसिक शांति में, हमारे कंफर्ट पे आएगा, क्योंकि हमारी विशेष है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, राइट। सो अगेन यहाँ की रेमेडी यही है कि आपका जो विश का लिस्ट है ना वो थोड़ा सा डाउन रखो ताकि आप 4th हाउस को एंजॉय कर पाओ, राइट। यहाँ पे आपने 6th हाउस का लोड 11th हाउस में जाने दिया है, तो अगेन आपके जो एल्डर सिबलिंग है वो बीमार रह सकते हैं। आपके जो अंकल है उसके रिगार्डिंग भी आपको डेप्थ चुकता करना है, क्योंकि ये जो फादर का जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है। तो रेडी रहो वो सारे डेप्थ देने के लिए। सो छठे से छठा है, ये चौथे से 8वां घर है। सो हो सकता है कि ये डिसीज बढ़ाए, सो उसके लिए हमें रेडी रहना है, विशेष कम रखना है, राइट। सो अच्छा है अगर आपके विश का जो लिस्ट है वो कम है। और यहाँ पे एक कंडीशन और क्रिएट होता है कि आपके आफ्टर योर बोर्न ये छठे से छठा है, राइट। सो आपके जो मामा है, आपके जो मदर के जो ब्रदर है वो भी बीमार रह सकते हैं। सो थोड़ा सा लिटिल बिट बुरा कंडीशन है अगर आपने विश को कंट्रोल नहीं किया। और मदर साइड के जो ब्रदर है, मदर ब्रदर, उसके लिए भी थोड़ा सा कंडीशन ये क्रिएट कर सकता है। और काफ़ी बार अगर अदर सारे कंडीशन है वो भी बुरे रहे तो आपका बड़ा भाई है वही आपका दुश्मन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भाई का कारक है उसका कंडीशन 11th हाउस का लोड कहाँ पे गया है, आपका लग्नेश कहाँ पे गया है, लग्नेश और 11th हाउस के लोड की जो स्थिति है वो भी यहाँ पे मोटी मोटी आपको देखनी रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो रेमेडी मैंने आपको एक ही बोला, विश कम रखो और भाई के साथ आपके रिलेशन अच्छे रखो। अगर वो बीमार है, वो कुछ आपकी हेल्प चाहता है तो आपको इजीली उसको देनी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द लास्ट 12th हाउस। अच्छा है क्योंकि देखो 8th हाउस में तो धीरे धीरे दुश्मन गायब होते थे, यहाँ तो हमने सीधा ही गायब कर दिया। 6th हाउस का लॉर्ड हमने 12th में चला दिया, आपके दुश्मन है वो गायब हो जाएंगे। यहाँ पे भी विपरीत राजयोग का क्रिएशन कंडीशन क्रिएट होगा। बुरा कब है कि आप ऑलवेज बीमारियों से घिरे रहोगे अगर लग्नेश का स्थिति अच्छा नहीं है तो। और मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे कोई लत भी लग सकता है, जो चाय वैसे लत नहीं, डेली रूटीन वाली नहीं, लेकिन जो आपका हेल्थ बिगाड़ पाए, लाइक दैट कि नशा जो हमें एडिक्शन हो जाए और पर्टिकुलर वो एडिक्शन हम हमारे रिक्रिएशन के लिए करें, ये बुरी बात यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यही करना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो ऑलवेज आपके जो हॉस्पिटल के चक्कर है वो लगे रहेंगे खुद के लिए या औरों के लिए। सो या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ, या तो कोई एनजीओ में आप एक्टिविटी है वो ज्वाइंट कर लो, या तो कभी जब आप फ्री हो हर वेडनेसडे को, हर संडे को आप हॉस्पिटल का विजिट करो,
वहाँ पे जो लोग हैं उसके लिए खाना ले जाओ, दवाई दो, कुछ भी, राइट, जो कुछ भी आप हेल्प कर पाओ यहाँ पे आपको करना है। अगर स्पिरिचुअल पाथ में चले जाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल हाउस है ये, क्योंकि 6th हाउस का कनेक्शन आपने 12th हाउस के साथ बना दिया। सो ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हो गए, निस्वार्थ भाव से आप चले गए, आप आइसोलेशन में चले गए, यानी कि आप आइसोलेशन में चले गए हो, राइट, आपने अपना डेप्थ है वो आइसोलेशन में जाने दिया। तो जितना आप ध्यान, योगा, ये सारी चीज करने लगोगे आपका ग्रोथ होगा, राइट। और वैसे भी देखो एक नॉर्मल रेमेडी भी है, राइट, जो आप ध्यान, योग, प्राणायाम करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आपने बैलेंस कर दिया, राइट। 6th और 12th वो एक्सिस है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान, योगा, प्राणायाम ये सब कुछ कर दिया तो ऑलरेडी आप अपने 6th हाउस को यानी कि अपने डिसीज के साथ बैलेंस कर रहे हो। छोड़ना है, राइट, खर्चा करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके दुश्मन गायब हो जाए, लेकिन आपको आपके दुश्मन पे खर्चा करना रहे, क्योंकि ये आपका 12th हाउस है। तो काफ़ी बार हो सकता है कि आपका खर्चा है वो आपके दुश्मन पे हो जाए, लेकिन अगर स्पिरिचुअल वे आप चूज कर लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हाउस बन जाएगा, राइट। सो ये था मोटा मोटा हमने जो देखा विथ रेमेडी हमने किया कि अगर हमारा 6th हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउस में बैठने से हमें क्या क्या रिजल्ट देता है। देखो 6th हाउस का लॉर्ड है तो बुरा, लेकिन अगर आपने उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लिया और आपका 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, अच्छी कंडीशन में है, यानी कि मित्र के घर में है, अच्छे एस्पेक्ट में है, तो ये वहाँ पे भी अच्छा कर सकता है। ऑलवेज हम 6th हाउस के लॉर्ड को बुरा ले ये नहीं है। काफ़ी बार ये परिवर्तन योग में आ जाएगा। परिवर्तन योग में लग्नेश अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो परिवर्तन योग मतलब कि विपरीत परिस्थितियों से भी आप लड़कर कुछ ना कुछ निकाल पाओगे, राइट। लेकिन जब लग्नेश में ही जान नहीं है तो विपरीत राजयोग है ये फलीभूत नहीं होगा, राइट। सो जब कभी भी आप विपरीत राजयोग देखते हैं तो उसका कंडीशन यही है कि विपरीत राजयोग में आपका जो लग्नेश है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, वो अच्छी या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होना चाहिए, राइट। सो ये था बेसिक एनालिसिस कि 6th हाउस का लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउस में जाने से हमें क्या दे सकता है, राइट। सो अब ये यहाँ तक ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। एंड व्हाट आई कंसीडर कि जैसे मैंने आपको बीच में ही मुझे लगा कि राइट नाउ हमारे लिए 2 हॉट टॉपिक है, मैरिज और करियर। सो इसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे करियर पे एक सीरीज़ बनाना चाहिए। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि मुझे आइडिया रहे कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू राइट नाउ और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहे। और जो नीचे प्लेलिस्ट भी है सारे प्लैनेट का और हाउस लॉर्ड डिफरेंट कंडीशन में, प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस, मैरिज के रिगार्डिंग आपका मांगलिक चार्ट है कि नहीं, मैरिज कहाँ पे हो सकती है, वो सारा है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए हो तो बेसिक वीडियो भी है कि जो आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाओ, क्योंकि देखो राइट नाउ हम हाउस लॉर्ड की बात कर रहे थे लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उस हाउस का लॉर्ड क्या है। लाइक दैट कि देखो हम 6th हाउस अंडरस्टैंड कर रहे थे, 6th हाउस नीचे आएगा और वही 6th हाउस में अगर आपका 1 नंबर का राशि लिखा है तो आपका 6th हाउस का लॉर्ड होगा मंगल। अब देखना है कि मंगल कौन से हाउस में बैठा है। अगर वहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो उसका हाउस लॉर्ड होगा शुक्र, 3 नंबर लिखा है हाउस लॉर्ड होगा बुध, 4 नंबर लिखा है हाउस लॉर्ड होगा चंद्र, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य होगा, 6 नंबर लिखा है अगेन बुध होगा, 7 नंबर लिखा है शुक्र होगा, 8 नंबर लिखा है मंगल होगा, 9 नंबर लिखा है गुरु होगा, 10 नंबर लिखा है तो शनि होगा, 11 में भी ऑब्वियसली रिपीट शनि ही होगा और 12 में गुरु होगा। आई थिंक मैंने 9 नंबर मिस कर दिया था, आई डोंट नो, लेट्स यू चेक। 9 नंबर है तो वो भी गुरु है, राइट। सो 1 और 8 का मंगल होगा, 2 और 7 का शुक्र होगा, 3 और 6 का बुध होगा, 4 का चंद्र, 5 का सूर्य होगा और 9 और 12 का गुरु होगा और 10 और 11 का शनि लॉर्ड बनेगा। ये आपको विद द टाइम आप
लर्न हो जाएगा। हाउस अगर आपको नहीं आते हैं तो यू कैन गो टू द माय बेसिक एस्ट्रोलॉजी वीडियो और वहाँ से आपको हाउस समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये था मोटा मोटा एनालिसिस अबाउट द 6th हाउस लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउस, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ, राइट। जय श्री राम।